शहबाज और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने फौज पर हमले किए। इमरान खान का पार्टी रहनुमा से खिताब, बोले मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। एक बुज़दिल पाकिस्तान से भाग गया और इदारों पर हमले शुरू कर दिए। दुनिया में कहीं भी जाओगे लोग चोर और गद्दार के नारे लगाएंगे। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान हुकूमत में थे तो इदारे के लाडले थे, आपको बच्चे की तरह पाला। इदारों ने आपकी जो हिमायत की उसकी मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान ने इदारों में दरार डालने की कोशिश की, ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और सादिक है। जरदारी ने कहा इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। फवाद चौधरी का मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा। कहते हैं मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ हर्जा सराई की, बातों को संजीदा ना लेने का बयान काफ़ी नहीं। नून लीग मुआफ़ी मांगे। इमरान खान ने इदारे बचाने की कोशिश की, कभी किसी का नाम नहीं लिया। मखसूस तबके को इदारों के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं ISPR का बयान मरियम नवाज के लिए था। नवाज शरीफ ने भी 14 बार आर्मी चीफ का नाम लेकर गैर अखलाकी गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब अपनी इज्जत मजीद खराब न करें, शराफत से घर चले जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। सदर और उमर सरफराज चीमा को मुखातिब करते हुए कहा ऐसा काम न करें कि अवाम तनकीद करें। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस के पाबंद हैं, इससे हटना आइन शिकनी होगी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा उम्मीद है हुकूमत आर्टिकल की तशरीह के रास्ते में हायल नहीं होगी। किसी की ख्वाहिश पर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहता। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा लोगों को बताएं अदालत रात को भी खुलती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, हमारा मसला नहीं। FIA हिरासगी केस। समी इब्राहिम के वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बेटे की गिरफ्तारी रोकने, इंक्वायरी गैर कानूनी और कल अदम करार देने की इस्तदा। इंक्वायरी के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पिशावर, फैसलाबाद और मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर के नारे। महंगाई का नया तूफान। IMF की कड़ी शराइत। पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। वजारत खजाना रवा हफ्ते प्लान तैयार करेगी। बिजली पर फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म होने का इम्कान। 18 मई को IMF से कतर से मुज़ाकरात होंगे। हमाद अजहर कहते हैं हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। कराची में 580, कोयटा में 630 रुपये हो गया। कुकिंग ऑयल 500 रुपये फी लीटर में बिकने लगा। पंजाब में 20 किलो 1300 रुपये में दस्तयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 1500 रुपये का हो गया। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा। टमाटर और प्याज के निर्ख भी बढ़ गए। हुकूमती दावों के पोल खुलने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 1607 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,233 की सतह पर आ गया। डॉलर भी बेकाबू। ओपन मार्केट में 1 रुपये 50 पैसे महंगा, 188 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में 1 रुपये 12 पैसे महंगा, 187 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। और दरियाए सिंध में पानी के बजाय रेत का समंदर। वादी बहरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फसलें उजड़ने लगी, किसान हलकान। बैराजों में लेवल कम होने पर काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। गुड्डू और सखर बैराज 6 कैनाल्स बंद। माहीगीर भी पानी के मुंतजर हैं। चोलिस्तान में 2500 से ज्यादा जानवर प्यास से मर गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।